हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के कुछ टॉप रिनाउंड पीजीडीएम एमबीए कॉलेजेस की। काफी सारे स्टूडेंट्स अपने एमबीए के लिए या फिर पीजीडीएम कोर्स के लिए ग्रेटर नोएडा को चुनते हैं, ग्रेटर नोएडा से ही करना चाहते हैं। तो आज कुछ ऐसे कॉलेजेस की बात करेंगे जहां पर आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे, यानी कि आपके प्रोफाइल के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। देखिए, बोलने को तो सभी कॉलेजेस अच्छे हैं, बट आपको यह सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है। कॉलेज तो अपने आप को बेस्ट बोलते ही हैं, सभी लोग सभी अपना प्लेसमेंट भी 100% बोलते हैं, बट आपको ध्यान में यह रखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है और उस कॉलेज से ही एमबीए पीजीडीएम करना है। कॉलेज क्या कह रहा है, वेबसाइट क्या कह रही है, मैं क्या कह रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, आपके बजट के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट है। आपके पास जो जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा बेस्ट कॉलेज है, उसके हिसाब से ही आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मोबाइल को लेना है, गूगल पे जाना है, वहां पर आपको एक गूगल लेंस मिलता है, उस पर क्लिक करके इसको स्कैन करना है और आप आसानी से अपनी डिटेल्स डाल के हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। उसके साथ साथ कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए डिस्काउंट कूपन्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. और एमबीए एंड पीजीडीएम कॉलेजेस की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना आपको और जरूरी है कि ऐसा नहीं है जिस कॉलेज के बारे में पहले बता रहा हूं मैं वो बेस्ट है, नंबर 1 पे है, और जिसके बारे में लास्ट में बता रहा हूं वो अच्छा कॉलेज नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मैंने लिस्ट ऐसी रैंडम ही रखी है। तो कोई भी कॉलेज आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिल सकता है, बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो टॉप कॉलेज है। कॉलेज आप अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से ही डिसाइड करें। तो एमबीए एंड पीजीडीएम कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा की लिस्ट में सबसे पहले आप जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा को चेक कर सकते हैं। 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है, नैक A+ ग्रेड इसको मिला है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग का काफी फेमस कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए बोला जाता है। लगभग 11 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। नॉलेज पार्क 3 में इसका कैंपस सिचुएटेड है। कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। ये सभी स्पेशलाइजेशंस आपको मिलते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं। फीस यहां की लगभग 7,85,000 की है। तो आप ये मान के चलें कि लगभग आपका 8 लाख में यहां से पीजीडीएम होगा। और अगर आप हॉस्टल भी ले लेते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग 10 से 10.5 लाख या फिर 11 लाख के बीच में आपका यहां से पीजीडीएम कंप्लीट होगा। तो 10 या 11 लाख का आप लेके चल सकते हैं। कॉलेज ऐसा क्लेम करता है कि यहां का प्लेसमेंट लगभग 6 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट है और हाईएस्ट 23 लाख का है। बट यहां से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो लगभग 4 से 5 लाख का एक एवरेज आउट करके चल सकते हैं। 6 लाख आपको मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, बट उसके लिए काफी सारे 6 लाख 7 लाख के पैकेज के लिए बहुत से फैक्टर्स डिफाइन होते हैं। लगभग 60-65% स्टूडेंट्स को यहां से पीजीडीएम करके लगभग 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें GNIOT ग्रेटर नोएडा की, ये भी ग्रेटर नोएडा का काफी पॉपुलर कॉलेज है। इंजीनियरिंग के साथ साथ और भी कोर्सेज ऑफर करते हैं। यहां से आप पीजीडीएम और एमबीए दोनों ही कर सकते हैं। अभी मैंने लास्ट पीजीडीएम की बारे में बात करी थी जीएल बजाज की, तो जीएल बजाज भी एमबीए ऑफर करता है। GNIOT से भी आप पीजीडीएम कर सकते हैं। लगभग 17 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। यूजीसी, AICTE, AIU अप्रूव्ड नैक A+ ग्रेड कॉलेज है। तो अगर आप यहां से पीजीडीएम करते हैं तो आपके एमबीए के इक्विवेलेंट ही रहता है। लगभग 17 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। इसकी भी कैंपस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सभी फैसिलिटीज आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं।
ये सभी स्पेशलाइजेशन है जो आपको जीएनआईटी में मिलते हैं। मार्केटिंग, ओबी, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके साथ साथ न्यू एज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे स्पेशलाइजेशन भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। और पीजीडीएम की अगर हम फीस की बात करें तो यहां की फीस लगभग 8,37,000 की है। अगर हॉस्टल भी इंक्लूड कर लेते हैं तो लगभग 10.5 लाख में आपका यहां से पीजीडीएम कंप्लीट होगा। और अगर हम एमबीए की फीस की बात करें तो एमबीए की फीस यहां की लगभग 5 लाख की है। तो अगर आप एमबीए करते हैं, हॉस्टल लेते हैं तो 7 लाख में, और पीजीडीएम करते हैं, हॉस्टल लेते हैं तो लगभग 10.5 लाख तक आपके खर्च हो सकते हैं। एवरेज प्लेसमेंट लगभग 7.25 लाख का क्लेम करते हैं, बट यहां से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख का एवरेज लेके चल सकते हैं। हाईएस्ट लगभग 15 लाख का प्लेसमेंट कॉलेज क्लेम करता है, जो यहां से पीजीडीएम करके आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आप बेनेट यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। ये भी वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, कॉर्पोरेट बैक्ड यूनिवर्सिटी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी है, उसकी बैक्ड यूनिवर्सिटी है। 2016 के एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कैंपस लगभग 68 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। कॉर्पोरेट बैक्ड यूनिवर्सिटी है तो आपको सभी फैसिलिटीज काफी अच्छी मिलती हैं। इनका करिकुलम काफी एडवांस है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा आपको मिलता है। और ग्रेटर नोएडा में इसका भी कैंपस बना हुआ है। ये सभी स्पेशलाइजेशंस आपको यहां पर मिलते हैं। मीडिया मैनेजमेंट यहां का एक काफी फेमस स्पेशलाइजेशन है जो ये काफी प्रमोट करते हैं और काफी सारे स्टूडेंट इसके लिए इसको सिलेक्ट भी करते हैं। उसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज से आप कर सकते हैं, फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी आप यहां से एमबीए कर सकते हैं। एमबीए की कंप्लीट कोर्स की फीस यहां की लगभग 12.5 लाख की है। और अगर आप हॉस्टल भी इंक्लूड कर लें तो यहां का हॉस्टल ऑलमोस्ट 1.5 लाख का है, एवरेज आउट कर सकते हैं। और 15 यानी कि लगभग 15.45 में आपका पीजीडीएम यहां से कंप्लीट होगा। ऑन एन एवरेज 7.57 का ये प्लेसमेंट क्लेम करते हैं और हाईएस्ट 33 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। यहां से भी आप अगर एमबीए करते हैं तो ऑन एन एवरेज 6 एलपीए का प्लेसमेंट दिमाग में लेके चल सकते हैं। लगभग 60 to 65% स्टूडेंट्स को इतना प्लेसमेंट मिलता है। आप बहुत अच्छे हैं, आप टॉप 10% स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं, तो आपको इससे अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता है। बट ऑन एन एवरेज 6 लाख तक का आप लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉयड की। ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेरी करते हैं, तो इसको भी, इस पर्टिकुलर कॉलेज को आप भी सही तरह से जान लें, इसके बारे में रिसर्च जरूर कर लें। 2004 का एस्टैब्लिशमेंट है, एनबीए अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, क्योंकि काफी सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, लॉ भी ऑफर करते हैं। कैंपस लगभग 10 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। पीजीडीएम आपको यहां पर कोर मिलता है, यानी कि पीजीडीएम जर्नल वाले स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। आप मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस से कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स, बैंकिंग, फाइनेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन भी आपको यहां पर मिलते हैं। फीस लगभग 6,80,000 की यहाँ की पीजीडीएम की फीस है। अच्छा, इन सभी कॉलेजेस में मैं बीच में फ्लो में आपको बताना भूल गया कि ग्रेजुएशन में 50% अलावा मार्क्स होने पर आपको प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन इन सभी कॉलेजेस में मिल जाता है। अगर कैट मैट का एंट्रेंस दिया है तो भी अच्छी बात है, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। बट 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे इन सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एवरेज 4 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं और हाईएस्ट लगभग 15 लाख का प्लेसमेंट करते हैं। 7 लाख का पीजीडीएम है, और अगर हॉस्टल इंक्लूड कर लें तो लगभग ऑन एन एवरेज 2 लाख और मान लें तो लगभग 8.80 यानी कि ऑन एन एवरेज 9 लाख में आपका पीजीडीएम कंप्लीट होगा, और 4 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां से लगभग 40 to 45% स्टूडेंट्स को ही प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू मिल पाता है, जो आपको एक बार सही तरह से रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इस पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी की। ये भी ग्रेटर नोएडा की वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। आई थिंक 2022 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। इससे पहले ये आईएलएम कॉलेज ही था, इंस्टीट्यूट था, जो कि मैनेजमेंट के लिए, बीबीए और एमबीए के लिए काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। ये अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो 1993 का एस्टैब्लिशमेंट है इंस्टीट्यूट का, जबकि 2022 में आई थिंक 2022 में इसको यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। एआईसीटी, यूजीसी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी से
अप्रूव्ड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कैंपस लगभग 26 एकड़ में बना हुआ है और नॉलेज पार्क 2 में इसका भी कैंपस है। तो इस यूनिवर्सिटी से भी आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आपको डुअल स्पेशलाइजेशन में भी यहां पर मिलते हैं और सिंगल स्पेशलाइजेशन में भी मिलते हैं। मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, उसके साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। एक स्पेशलाइजेशन आपको बिजनेस एनालिटिक्स एंड एआई मिलता है और यहां पर सिर्फ बिजनेस एनालिटिक्स भी मिलता है। तो काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन आपको यहां पर भी मिल जाते हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी में। फीस यहां की लगभग 11,70,000 की फीस है। लगभग आपका एमबीए 14 लाख में यहां से आपको पड़ेगा, ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हैं। 2 लाख हॉस्टल भी आप ऐड कर लें तो ये मैं बहुत अप्रॉक्स फिगर ऐड कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस में जो हॉस्टल की फीस है लगभग आपको 1.5 लाख भी पड़ सकती है, बट स्टिल आई एम टेकिंग 1 लाख रुपीज पर एनम का एवरेज आउट कर रहा हूं। तो आपको लगभग 1370 ऑलमोस्ट 14 लाख में यहां से भी आपको पीजीडीएम एमबीए आपको मिल सकता है। यहां पर भी एडमिशन 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। एवरेज लगभग 8.5 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, बट यहां से आप ऑन एन एवरेज 6 एलपीए का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं, 6-7 तक लेके चल सकते हैं और हाईएस्ट लगभग 20 लाख का प्लेसमेंट आप यहां से अपने दिमाग में रख सकते हैं कि 20 तक का हाईएस्ट मिल जाता है। शारदा यूनिवर्सिटी भी एक ऑप्शन आपके लिए ग्रेटर नोएडा में है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। 1996 का एस्टैब्लिशमेंट है और आपको एनबीए अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लगभग 180 एकड़ के एरिया में इसका भी आपको कैंपस मिलता है। सभी फैसिलिटीज विद इन दी कैंपस है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेडिकल कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी काफी फेमस है। काफी सारे स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, मेडिकल के लिए प्रेफर्ड करते हैं। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक स्पेशलाइजेशन है जो यहां पर आपको मिलता है। नॉलेज पार्क 3 में इसका भी कैंपस बना हुआ है। सभी फैसिलिटीज विद इन दी कैंपस है। ये सभी स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं। सबसे पॉपुलर इनका हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन, बैंकिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सभी स्पेशलाइजेशन आपको शारदा यूनिवर्सिटी में मिल जाते हैं। फीस लगभग 8 लाख की है, ऑन एन एवरेज 8 लाख में आपका यहां से एमबीए कंप्लीट होता है और 10 लाख में अगर आप हॉस्टल भी ले लेते हैं तो लगभग 10 लाख रुपीज आपके खर्च होंगे। एवरेज 4 लाख का प्लेसमेंट और हाईएस्ट 10 लाख तक का प्लेसमेंट यहां से भी कवर कर सकते हैं। एडमिशन आपको अगेन ग्रेजुएशन में आए हुए मार्क्स के बेसिस पे, उसके अलावा शारदा यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे आपको मिल जाता है। शारदा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बेसिस पे स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। एशियन बिजनेस स्कूल ये भी काफी सारी ब्रांडिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स के सामने कहीं ना कहीं इसका भी नाम ठीक ठाक आता है। एआईसीटी एआईयू एनबीए अप्रूव्ड है, 2008 का एस्टैब्लिशमेंट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज है, अभी ये इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं मिला है। तो प्राइवेट 2 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। नोएडा में इसका भी कैंपस बना है। प्राइवेट कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम बात करें इसके स्पेशलाइजेशन की तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। पीजीडीएम की फीस यहां की लगभग 9 लाख की है। हॉस्टल इंक्लूड कर लेंगे तो 11 लाख से कम में आपका पीजीडीएम नहीं होगा और 4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट, 40 to 45% तक का कैंपस प्लेसमेंट है। देखिए आपको 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट ठीक है, बट भैया कितने बच्चों का कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट हो जाता है ये बात आपको सही तरह से पता करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे लोग ये बात को बहुत अच्छी तरह से घुमा लेते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भैया अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो कितने बच्चों को कैंपस के से प्लेसमेंट मिला है। 4 लाख का मिला है, 6 लाख का मिला है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसी से एवरेज या उसी से एक मीडियन पैकेज निकल के आता है, जिसको हम कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मंगलमय ये भी एक नाम है। मंगलमय इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में ही है, नैक A+ ग्रेड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, 6 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। इसका भी कैंपस ग्रेटर नोएडा में है। मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस आपको मिलता है। फीस लगभग 3 लाख की है कंप्लीट कोर्स की और देखिए ये 5 लाख रुपए का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं और हाईएस्ट प्लेसमेंट 37 लाख का क्लेम करते हैं। ग्रेजुएशन में 50% अलावा मार्क्स होने पर आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। 5 लाख का प्लेसमेंट आपको भी पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस कॉलेज का मैंने डिटेल में रिव्यू बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं।
5 लाख आपको एक बार खुद से सोचना पड़ेगा, क्या 3 लाख का एमबीए की फीस होने पे 5 लाख का प्लेसमेंट मिल जाता है कि नहीं, ये बात आपको भी खुद ठीक ठाक रिसर्च करनी है। तो ये कुछ कॉलेजेस थे जो मैंने आपके लिए ग्रेटर नोएडा के निकाले थे। देखिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि ये बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के लिए मेरे पास क्वेरी करते हैं, मेरे से पूछते हैं, तो इसलिए जरूरी था कि मैं इन सभी कॉलेजेस को एक बार इंक्लूड कर लूं और एक वीडियो में आपको इन सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करूं। देखिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मैं किसी कॉलेज को खराब नहीं कह रहा हूं, सभी कॉलेज अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि भैया आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, और इसके लिए आपको खुद से अपनी सही से रिसर्च करनी होगी, सभी चीजें जांच पड़ताल सही से करनी होगी। सिर्फ लिंक्डइन पे अगर आप सोचेंगे कि मैंने लिंक्डइन पे बच्चों से बात कर लिया है और मुझे समझ में आ गया है कि ये कॉलेज अच्छा है, इस पे ये भी सही नहीं है, क्योंकि आजकल कॉलेजेस आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया है कि लिंक्डइन पे फेक स्टूडेंट्स की प्रोफाइल भी बनाई हुई है जो उसी कॉलेज के बारे में बहुत अच्छा बता देते हैं। तो एक बार सही तरह से रिसर्च करें, और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करना बहुत ही इजी है। गूगल पे जाना है, लेंस पे क्लिक करना है, स्कैन करना है, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। कूपन्स भी आपको कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए मिल सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।